जैसे मेरा सब डोमेन था dm.inneralchemy.com, तो यहाँ पर एज ए यूजर हमारी वेबसाइट जैसी दिखनी है वो है। अब हमें जो भी कंटेंट इसमें चेंजेस करने हैं, अब हमने इसमें कल लास्ट क्लास में डेमो पेज बनाया था, तो इस डेमो पेज को हम क्या करेंगे, इसके एडिटर मोड में आएंगे, इसको ही हमें चेंजेस करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर .com के बाद /login लिखेंगे, इसको सबको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन लिखने के बाद क्या होगा, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेगा आपके लिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा सबसे पहले, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप डालेंगे, ये रखा था यूजर नेम, जो बनाया था वो बनाया था सारे एलिमिनेट करके बनाए थे सारे क्लिक करके जो हमने पेज ऐड कर दिया। नहीं यूजर नेम पासवर्ड क्या था, गेट टू जैसा कुछ। अब हमने लॉगिन किया है, ओके। अब हमने नए विंडो में लॉगिन किया, इसको मैं सेव कर देता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, भी आपसे पूछेगा। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस आए उनको आप क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। चलिए अब यहीं से आप क्या करेंगे, एक विंडो में तो एक टैब में तो आपने डैशबोर्ड ओपन रखना है, अनदर विंडो में आप क्या करो, इसी को ही एज ए विजिटर मोड में ओपन कर लो। मैंने अब आप डीएम जो भी लिखोगे ना, डोमेन का 1-2 लेटर डाल दोगे, ऑटोमेटिक बाकी ले लेगा, एंटर कर दीजिए। अब ये विजिटर मोड में आ गया, और साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शंस भी है। ये इसलिए आ रहे बिकॉज हम ऑलरेडी किसमें इसमें लॉगिन है ना, इसलिए, ओके। बट यहाँ से नीचे तक की स्क्रीन की बात करें तो एक यूजर को भी ऐसा ही दिखेगा, न्यू विजिटर को भी आपको भी ऐसा ही दिख रहा है। अब जिस भी पेज में आपने चेंजेस करने हैं उस पर आप क्लिक कर लीजिए, जैसे हमें डेमो पेज में चेंजेस करने हैं, ये समझ लीजिए आप, डेमो पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन आ रहा है। हमने इस पेज को किससे एडिट किया था, एलिमेंटर प्लगइन से किया था ना, पेज बिल्डर वही था। तो आपने क्या करना है, जिस भी पेज को चेंजेस करना है, लेट्स सपोज यू वांट टू चेंज डिजिटल क्लासेस, तो डिजिटल क्लास को करना है तो इसके ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। डेमो पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे डेमो पेज मैंने चूज किया और एडिट विद एलिमेंटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इससे होगा क्या कि डेमो पेज का एडिटर मोड मेरे सामने आ जाएगा, जहाँ से मैं एडिटिंग कर पाऊंगा। अब इसमें कलर कैसे चेंज करेंगे, साइज कैसे चेंज करेंगे, हम वो देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे ये वाले क्या, हाँ लेकिन आपने दूसरे पेज पे भी करना है, उस पर क्लिक करके दूसरे, हाँ डायरेक्ट नहीं हो सकता। नहीं यहाँ से डायरेक्ट पेज में स्विच नहीं कर पाओगे आप, पेज में अभी इसका एडिटर मोड है, ओके। अब आप चाहें कि यहाँ पे डिजिटल क्लास को भी आपने एडिट करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको पहले यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट करने के लिए आप यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिए, एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए, ओके। एग्जिट पे क्लिक करते ही ये क्या करेगा, आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे पहुंचा देगा इस तरीके से। तो इसके लिए आप क्या करो, बेटर आपके लिए यही होगा कि आप जिस भी पेज में चेंजेस करना चाहते हो, न्यू टैब ओपन करो, वेबसाइट्स को विजिटर मोड में ओपन करो, एडिट विद एलिमेंटर डायरेक्ट आ जाएगा। या फिर एक ऑप्शन और, अब ये ऑप्शन मान लीजिए विजिटर मोड में हमने नहीं खोला हुआ वेबसाइट्स को, उस केस में कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पे चेंजेस तो हम कर ही सकते हैं, ओके। सेकेंड तरीका, सेकेंड मेथड और देखिए। सेकेंड मेथड के आपको जितने भी पेजेस बनाए, पेजेस में आ जाना है डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड में पेजेस ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक किया। जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, डेमो एंड डिजिटल क्लास एंड होम, अब इनमें से मुझे डिजिटल क्लास वाले पेज में जाना है या फिर डेमो वाले पेज पे ही क्या करना है, एडिट करना है। तो इस पेज के नीचे भी देखो ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। तो बेस्ट तो तरीका है कि डैशबोर्ड से आप यहीं से राइट क्लिक करके उसको ओपन कर लो न्यू टैब में, तो इसका एडिटर मोड ओपन हो जाएगा। किसी भी पेज का आपने करना हो, सबसे बेस्ट तो तरीका यही है, बेस्ट तो तरीका भी यही है, ओके। लेकिन वो इसलिए ताकि आप विजिटर मोड में डायरेक्ट कर पाओ, इसलिए हमने बताया। बाकी मेन जो मेथड है वो यही है कि आप पेजेस में आए, जिस पेज को एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन है सबके नीचे। एनी, हाँ एग्जैक्टली। अब हमें जैसे डिजिटल क्लास में चेंजेस करना है, बट यहाँ पे आप देखो एडिट विद एलिमेंटर नहीं आ रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे किस वजह से नहीं आ रहा वो समझिए। अब इसमें भी नहीं आ रहा, ब्लॉग पेज में, अबाउट में आ रहा है, ब्लॉग में नहीं आ रहा ना एडिट विद एलिमेंटर, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, डेमो में आ रहा है, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर कैसे आएगा वो समझिए। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि इसमें देखो क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज अभी तक हमने उसको एलिमेंटर से एडिट करना स्टार्ट नहीं किया हुआ है। जिस पेजेस में ऑप्शन नहीं आ रहे ना, उनको हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया कि एडिट विद एलिमेंटर से हो, यानी वो जो पेज है वो एलिमेंटर से ही एडिट हो, ऐसा हमने स्टार्ट नहीं किया। अब कर सकते हैं,
एग्जैक्टली हाँ, तो पहले हमने एडिट पे क्लिक किया, अब देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्या आपके सामने, एडिट विद एलिमेंटर। अब एक बार क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम हर बार आ जाएगा। ओके, कई बार अगर नहीं आता है तो एक बार आपने एडिट पे क्लिक कर देना है, देन ऑप्शन आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। आगे अब एक बार आपने कर लिया, कुछ भी आपने चेंजेस करना है, जैसे मुझे प्लस पे क्लिक करके एक सेक्शन लेना है और इस सेक्शन में मान लीजिए मैं कोई इमेज बॉक्स ही लगाना चाहता हूँ। हाँ, अपडेट करें तभी से होगा, एग्जैक्टली। हाँ, ईच एंड एवरी टाइम आपने अपडेट करना पड़ेगा यहाँ से, तभी जो है चेंजेस आपके सेव होंगे, अदरवाइज तो जैसा आपने किया था नहीं किया बराबर रहेगा। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस हम देखेंगे किसी भी पेज के लिए। ओके, तो पेजेस में आना कैसे है उसके लिए हमने दो मेथड डिस्कस किए। एक तो ये कि आप विजिटर मोड में ओपन करेंगे, टॉप पे ऑप्शन हो जाएगा एडिट विद एलिमेंटर। सेकेंड ऑप्शन है डैशबोर्ड से ऑल पेजेस में आएंगे, एडिट का ऑप्शन होगा या एडिट विद एलिमेंटर, उस पर क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है वो समझिए। अब हम सारे ऑप्शंस आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। ओके, पेज बनाया था आपने, ठीक है, इसका भी हम आंसर देते हैं। जैसे किसी का क्वेश्चन हो गया कि आपने पेज तो बनाया हुआ है बट आपके मेन्यूज में शो नहीं हो रहा है, इट मींस रीजन क्या हो सकता है कि वो जो पेज है वो आपने क्या नहीं किया हुआ है, मेन्यू में ऐड नहीं किया है। ओके, उसको कैसे करेंगे वो समझिए। अब इसके लिए आपने वापस से डैशबोर्ड पे आ जाना है, तो हम तभी एडिटर मोड खोल रखे हैं तीनों साइड में, तो जब भी आपने डैशबोर्ड पे आना है तो इसको एग्जिट कर दीजिएगा। मैं इसी को एक बार एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट करने के बाद हम डैशबोर्ड पे आ, डैशबोर्ड पे तो कैसे भी आ जाओ आप, 3 लाइंस पे क्लिक करके एग्जिट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे W है ये मतलब वो वर्डप्रेस। हाँ, से दूसरे पे आने हैं, जैसे डेमो से डिजिटल पे आना है तो पहले एग्जिट करेंगे फिर दूसरे पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने जो पेजेस बना रखे हैं, मेरे केस में तो सारे के सारे पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। होम, अबाउट, ब्लॉग, डिजिटल क्लास एंड डेमो 5 पेजेस हैं एंड 5 के 5 पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 है, कौन सा शो नहीं हो रहा है? ओके, कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मेरे केस में भी है ना इस इशू। देखिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज जो है हमने बनाया हुआ तो है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, उसको कैसे करेंगे अब ये समझिए। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड से पेजेस में आगे। ओके, अब आपने पेजेस में कुछ चेंज नहीं करना, आपने क्या करना है, पेज तो बना हुआ है, आपने मेन्यू में उसको ऐड करना है। तो मेन्यू में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस टैब से, तो अपीयरेंस वाला जो ऑप्शन है इससे आपने जाना है मेन्यूज के अंदर। मेन्यूज में जाने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज है, यहाँ पर हो सकता है जैसे मेरे केस में 5 पेजेस थे बट मुझे 4 ही शो हो रहे हैं, डेमो, डिजिटल क्लास, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। मुझे यहाँ पे ब्लॉग ऑप्शन शो नहीं हो रहा है एंड होम ऑल्सो, होम भी मुझे शो नहीं हो रहा। इस केस में आप क्या करेंगे, व्यू ऑल पेज पे क्लिक कर, ये क्या कि रिसेंट जो पेज है वो शो कर रहा है, आपने व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है। इस टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने पेजेस हैं सारे शो हो जाएंगे। ओके, 15 है तो 15, 50 है तो 50, 10 है तो 5, जो भी है जितने भी है सारे पेजेस आपको शो हो जाएंगे। अब आपने हाँ जिस पेज को लेना है, जैसे मुझे कॉन्टैक्ट पेज ऐड करना है, इसको मैंने टिक किया, ठीक है, इसको आपने चेक करके ऐड टू मेन्यू कर देना है। ऐड टू मेन्यू जैसे करोगे यहाँ पे नीचे ऐड हो गया। इसके बाद आपने सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है और अब एक बार वेबसाइट्स को हम विजिटर मोड में ओपन करके चेक कर लेते हैं। आ गया कॉन्टैक्ट पेज। ओके, जो अभी तक नहीं था सेव तो आपने एनी टाइम करना ही पड़ेगा जब भी चेंजेस करने। अब एक चीज और, अब मान लीजिए आप सोचते हैं कि यहाँ पर डिजिटल क्लास एंड डेमो जो है ये आप कॉन्टैक्ट पेज के नीचे ही चाहते हैं या फिर आप अबाउट के नीचे जा रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या समझा कि जैसे कोई अबाउट पे होल्ड करे तो उसके नीचे सब पेजेस बन जाए, वो भी मेन्यू से ही करना पड़ेगा मैं, क्योंकि मेन्यू ही है ना, इसको सारा का सारा काम कैसे होता है तो मेन्यू को और अच्छे से डिटेल से समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मुझे अगर अबाउट सेक्शन के अंदर डालने हैं डिजिटल क्लास और डेमो को, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिजिटल क्लास है इसको अबाउट के पास ले जाऊँगा, इस तरीके से ले गया। डेमो को भी मैं इसके पास ले जाऊँगा, ले गया। ऊपर नीचे कर सकते हैं आप ड्रैग करके, लेफ्ट क्लिक प्रेस रखते हुए। अब मुझे क्या करना है, अबाउट के अंदर इसको डालना है, तो आपने कुछ भी स्पेशल नहीं करना, आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखते इसको थोड़ा सा स्वाइप कर देना राइट की ओर, बस ये उसका सब पेज बन गया। इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके हल्का सा स्वाइप कर देंगे। मैं सेव चेंजेस करके आपको शो करता हूँ अब आपकी वेबसाइट में क्या चेंजेस है। हाँ, स्वाइप करना राइट की ओर, एक बार रिलोड करना है,
अभी तक अबाउट ऐसा था, अब देखिए अबाउट के अंदर ये पेजेस आ गए। गॉट इट? तो सब पेज कैसे बनाएंगे मेन्यू से, हमें पेज को उसके पास में रख लेना और स्वाइप कर देना हल्का सा राइट में। और अब मुझे डिजिटल क्लास के अंदर अगर डेमो पेज डालना है, ये तो हमने समझा एक मेन पेज के अंदर सब पेज कैसे करना है। अब मुझे डेमो पेज को इसके अंदर रखना है डिजिटल क्लास के। इसको कैसे करेंगे, तो डेमो जो पेज है, तो डेमो पेज को और मैं स्वाइप कर दूंगा राइट में, देख रहे हो इधर, तो इसका सब पेज बन गया। सीक्वेंस देख रहे हो ना, सीक्वेंस से पता चल रहा होगा आपको, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे है। अब आपने यहाँ पे सेव मेन्यू कर देना है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। अबाउट पेज है, डिजिटल क्लास के अंदर डेमो है। ओके, इस तरीके से एक बार ये सब आप ट्राई करो, एक बार मेन्यूज को ट्राई करो एक बार। पेज को डिलीट करना है तो आप पेजेस में जाके डिलीट कर दीजिए। देखिए, आपने अगर कोई पेज डिलीट करना है तो ऑल पेजेस में आप आएंगे एंड यहाँ पर सारे पेज के सामने ट्रैश लिखा है, देखो होवर करते ही ट्रैश लिखा हुआ है ना, ट्रैश पे क्लिक कर। जैसे कोई भी वेबसाइट आपने स्टार्ट करी, मान लीजिए आपने यूबल सर्विस, ये वैसे कोडिंग पे है मेरा वेबसाइट, बट फिर भी ऐसा कैसा आप चाहें कि वर्डप्रेस में भी बन जाए तो दैट्स पॉसिबल। यहाँ पर ये डिफरेंट टैब्स बना रखे हैं हमने, ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ये देख रहे हो आप इस तरीके से, ये टैब्स भी आप बना सकते हो। जिस पे हम क्लिक करें उसी के रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आ रहे हैं चीज़ें, तो ऐसा भी आप बना पाओगे। इसके बाद ये अपने आप चीज़ें स्लाइड करके आए, ये सारे ऑप्शंस भी, ये भी हम देखेंगे अभी। ये टेस्टिमोनियल्स आपने कैसे डालेंगे, काउंटर्स जो है ये कैसे डालेंगे, इनको हम काउंटर बोलते हैं। और आप चाहें कि नंबर ये बढ़ते हुए नजर आए, कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 100 to 100 तक जितना आप काउंटिंग करना चाहो होता है। तो ये कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे मैं कोई दूसरा वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ, इस पे दिखाता हूँ। हाँ, थीम की जरूरत नहीं है इसमें, ये विदाउट टेम्पलेट बोल सकते हैं आप। थीम तो मतलब एक लेआउट देता है आपको, थीम तो कैसा भी ले लो आप, उसको हम कैसा भी बना सकते हैं। कल भी हम डिस्कस किए थे इस बात को कि थीम आप कैसा भी ले लो, उसको कैसा भी बना सकते हैं। आप डिजाइन कैसे करें उस पर डिपेंड कर रहा है। तो भी मैं बिना टेम्पलेट के तो बता रहा हूँ आपको ऑप्शंस, मैं विदाउट टेम्पलेट ही बता रहा हूँ आपको। टेम्पलेट लेके चेंजेस कैसे करना हो तो माइनर से आप कर ही सकते हो। विदाउट टेम्पलेट हम तो जस्ट बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, पेज को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने शायद काउंटर लगा रखेंगे, ये वाले, ये शो करने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये काउंटर्स आप कैसे लगाएंगे, ओके। जैसे मैं देखो यहाँ पे रिलोड करूंगा तो आप देखेंगे नंबर जो है ना काउंटिंग बढ़ रही है इस तरीके से। तो ऐसे यूजर्स को क्या लगेगा, विजिटर्स को, कि रियल में ही इतनी काउंट कर रहा है कि अभी 8% कितने क्लाइंट्स है। आपको और मेरे को पता है कि प्रैक्टिकली ये चीज हम कैसे कर रहे हैं, बट एक नए यूजर के लिए चीज क्या है, पूरा इम्पैक्ट डालती है कि इस तरीके से इनके नंबर रियल टाइम पे काउंट हो रहे हैं, ओके। तो हम पहले से डिसाइड करते हैं, तो ये सब हम अभी देखने वाले हैं। चलिए, तो हम किसी भी एक पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेमो को किया था, कोई बात नहीं। अभी डिजिटल क्लास जो हमारा पेज है इसमें कुछ भी नहीं है, इसी पेज को मैं एडिट करके आपको शो कर देता हूँ। इसको एक बार मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। कोई भी एक मैं ब्लैंक पेज ओपन कर रहा हूँ, उसमें आपको ओनली ऑप्शंस बता रहा हूँ, मैं डेकोर नहीं करूंगा पेजेस को, आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ किस ऑप्शन से क्या हो रहा है, ओके। सो दैट आप सारे ऑप्शंस एक बार गो थ्रू कर लो, फिर हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। फिर आप डिसाइड कर लोगे कि मेरे को वेबसाइट पर ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए मैं ये यूज करूंगा, इसके लिए ये। तो आप एक बार ऑप्शंस देख लो कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड से आके मैं पेजेस में आ गया, और पेजेस में मुझे डिजिटल क्लास जो पेज है इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है। मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके, एंड बाकी जितने भी टैब्स थे अभी के लिए इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। चलिए, अभी जो डिजिटल क्लास वाला जो पेज है आपका, इसमें कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये भी चाहे आप क्लोज कर सकते हैं, फाइन। इसको एक बार के लिए चाहे आप अपडेट कर दो। अब हमें जस्ट बिगनिंग से इस पेज में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने सेक्शन ऐड करना है। ये चीज़ आपके वेबसाइट्स पे नहीं दिखेगी यूजर को, या आप एडिटर मोड में है इसलिए आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, ये विजिटर को नहीं दिख रहा है। क्या दिखाना है वो हम अब जो करेंगे वो दिखेगा उनको, ओके। तो हमने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, एंड एक मैं सिंगल सेक्शन ले रहा हूँ। सबसे पहले सिंगल सेक्शन हमने लिया, इस सिंगल सेक्शन में आपने विजिट्स पे क्लिक कर देना। विजिट्स में सबसे पहला ऑप्शन है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन से क्या हो रहा है पहले ये समझ लीजिए। अगर मैं इनर सेक्शन को इसके अंदर ड्रैग कर रहा हूँ, इट मीन्स ये 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर रहा है।
यानी एक सेक्शन को 2 सेक्शंस में आपने डिवाइड करना है। इनर सेक्शन का मतलब ये है कि सेक्शन के अंदर सेक्शन। ओके, मेन सेक्शन आपने लिया था, उसके अंदर डबल सेक्शन बन गए, लेकिन आप चाहते हो सिंगल ही सेक्शन रखना, या फिर आप चाहते हो कि 3 सेक्शन बन जाए। इफ़ यू वांट कि यहाँ पर आपको कॉलम जो कॉलम आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, आपको 3 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, किसी भी कॉलम पे क्लिक कर लो, चाहे इस पे कर लो, चाहे इस पे कर लो, राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करेंगे तो एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। गॉट इट? एंड तीनों का बाय डिफॉल्ट सेम साइज होगा, इक्वली साइज में वो डिवाइड होंगे। 33.33% है सबका। एक और आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहीं पे मैंने राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया, अब आप देखेंगे 4 सेक्शंस आ गए। ठीक है, 4 कॉलम आ गए, सिंगल सेक्शन में 25% हो गया ईच का। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इस नहीं, ये मेन्यू बार के लिए नहीं, इसमें हम जो कंटेंट डालेंगे, जैसे हेडिंग डालनी, किसी में कुछ डालना है, उसके लिए। मेन्यूज के लिए जो ऑप्शन है वो नेविगेशन मेन्यू अलग होता है। जैसे हमने मान लीजिए कि हेडर ही बनाना है खुद का, ऐसा समझ लेते कि यहाँ पे हमें हेडर बनाना है, ऐसा समझो आप। इसको छोड़ दो ऊपर वाले टॉप हेडर को। ओके, हमें अपना खुद का हेडर डिजाइन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लोगो चाहते हैं, इसको भूल जाइए आप एक बार, आप मानिए कि ब्लैंक आपका, तो यहाँ पे आप क्या चाहेंगे, लोगो। यहाँ पे क्या चाहेंगे आप, नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर हम सोशल मीडिया मान लेते हैं, सोशल आइकन्स, और यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन के लिए कोई भी बटन, जैसे कॉल नाउ, चैट एज, बुक नाउ, ठीक है, कोई भी लिंक दे देंगे, गूगल फॉर्म का भी दे देंगे, वेबसाइट में भी किसी भी पेज का हम लिंक दे सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लोगो ड्रैग करना है, तो आप लोगो सर्च कर लेंगे, साइट लोगो के नाम से लोगो होगा, आ रहा लोगो, ये आप ड्रैग कर देंगे, जो भी लोगो लगा होगा वो अपने आप आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। जैसे मैंने एडिट लोगो आ गया। अब यहाँ पे माई कस्टम लोगो लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें। देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है, आप अपना कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं पड़ती। साइज आपने लोगो डालना, साइट लोगो या लोगो। साइज आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो मैं एक बार सारे ऑप्शन एक साथ बता रहा हूँ, आपको ये नहीं बता रहा कि हमें हेडर ही कैसे डिजाइन करना है। ये मैंने ऑप्शन बताया कि अगर हेडर डिजाइन करना तो आप 4 कॉलम्स लोगे, ऐसे आपने सोचा नीचे स्लाइडर लगाना तो एक सिंगल सेक्शन लोगे। आपने सोचा कि आपने एक साइड में तो अबाउट में कुछ लिखना है, एक साइड इमेज लगानी है, तो 2 कॉलम से काम हो जाएगा एक सेक्शन में, तो वो आपने समझना है। इसको अभी के लिए मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। और मान लीजिए अब मुझे कॉलम्स की 2 ही कॉलम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, बाकी जो कॉलम्स है राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी एक ही आया, इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो 2 कॉलम हो जाएंगे। ओके, चलिए अब बाकी ऑप्शंस देखिए किससे क्या हो रहा है। इनर सेक्शन से क्या हो रहा था समझ गए आप। इसके बाद हेडिंग है। हेडिंग से क्या है कि जब हेडिंग हम इसमें ड्रैग कर रहे हैं तो ये आपके टेक्स्ट का टाइटल है, हेडलाइन। यहाँ पे जो हमें लिखना है, जैसे हमने लिखा वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और यहाँ पर इसका साइज जो है वो H2 है। ठीक है, HTML टैग मतलब जो साइज होता है ना हेडिंग का, हेडिंग होती है H1 से लेके H6। H1 तो होता है सबसे बड़ा हाइट, सबसे बड़ी हेडिंग H1 में करूँगा तो देख रहे हो बड़ी होगी ना ऑटोमेटिक, और H6 में कर दूंगा तो बहुत छोटी मतलब हेडिंग हो जाएगी, सबसे छोटी होती है। और इसके बीच में जो भी आप चूज करोगे उसी ऑर्डर में आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं H3 कर देता हूँ और एक लाइन में आ गया इनलाइन। तो हेडिंग तो क्या आपको हेल्प कर रही है कि आपने अपने कंटेंट के अंदर अगर हेडिंग डालनी है पेज में तो इससे डाल लोगे आप। अब इसमें भी क्या क्या ऑप्शन है, हेडिंग पे आप लिंक लगाना चाहो तो लिंक डाल दीजिए कोई भी। मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग पे मैंने कोई लिंक लगाना, अपने फ़ोन नंबर का ही लगाना है, तो फ़ोन के लिए मैंने लिंक बताया था टेल कोलन फिर आपका नंबर डालने के बाद इसको आप अपडेट कर दें तो एक क्लिकेबल रहेगा। आप देख लो क्लिकेबल हो गया ना, आर यू गेटिंग। इस पर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये पॉइंटर, यहाँ पे तो पॉइंटर है, यहाँ पर क्लिकेबल साइन हो गया इसका एरो का। ऐसे ही आपने कुछ और लिंक लगाना है, आपने ईमेल का लगाना है, किसी पे भी वो आप लगा सकते हो। तो हेडिंग में वैसे जरूरत नहीं पड़ती है किसी की भी लगाने की, इसलिए हम नहीं लगाते हैं, बट मैंने आपको ऑप्शन बताया कि लिंक भी लगाना तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इस हेडिंग को सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, ये सारे उसके ऑप्शन है। अलाइनमेंट्स देख रहे हो आप, अलाइनमेंट लेफ्ट में रख सकते हैं आप, सेंटर में रखेंगे तो थोड़ा सा सेंटर रहेगा, तो हम सेंटर में करके इसको अपडेट करें।
अब इसी के मुझे कलर वगैरह चेंज करने हैं। अब ये जो ऑप्शन मैं बताऊंगा स्टाइल और एडवांस, ये सबके सेम होंगे, जितने भी विजिट्स आप यूज करेंगे मोस्टली सबके सेम होंगे। ओके, तो स्टाइल से आप क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, बाय डिफॉल्ट कलर क्या है कि क्रॉस है, मतलब कोई भी कलर नहीं है। थीम का जो बाय डिफॉल्ट कलर था ब्लैक, वही आ रहा है, मतलब डार्क ब्लैक कलर है, डार्क ग्रे कलर है, वही आ रहा है। बट आपने यहाँ पर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो मर्जी जैसा कलर आपने पिक करना आप पिक कर लीजिए। ओके, यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर पा रहे हैं और हर एक कलर का यहाँ पे कोड भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी होगी तो एक कलर कोड भी आपने कॉपी रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी कोई हेडिंग डालोगे ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ड्रैग करके आप सेम कलर चूज कर लोगे, वो आपको लगेगा कि सेम लग रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, एज इट इज नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, सेम कलर कोड को Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है। ओके, बाद में कहाँ कैसे पेस्ट करना वो भी हम कर लेंगे, तो मैंने कॉपी भी कर लिया। इसके लिए बेटर तो होता है कि आप एक्सेल शीट कॉपी करके आप एक्सेल शीट ओपन करो, गूगल एक्सेल शीट, और उसमें डालते रहो। ठीक है, तो आपने यहाँ से शीट ओपन किया, गूगल शीट, कौन सा कलर किस चीज़ के लिए उसमें डालते रहो आप, तो हमेशा आपकी हेल्प रहेगी इसमें। हम भी ऐसे ही करते हैं प्रोफेशनली जब हमें करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, वेबसाइट का टाइटल लिख देते हैं पहले, dm.inneralchemy के नाम से अभी जो हम कर रहे हैं वो, ये तो पता चल गया कि इस वेबसाइट के लिए हम काम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने टाइटल रखा है, टाइटल और वी कैन से हेडिंग। तो हेडिंग का कलर कोड हम क्या दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख दो ऊपर टॉप पे कलर या कोड लिख दो कि किसका क्या कोड है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम इसी को हम कॉपी कर लेंगे और गूगल शीट में इसका मैं नाम भी दे देता हूँ, मैं वेबसाइट कंटेंट दे देता हूँ, वेबसाइट कंटेंट। चलिए, अब हमें हेडिंग हमने देख लिया किस तरीके से क्या चेंजेस हो रहा है स्टाइल में। इसका देखिए नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, टाइपोग्राफी। जो भी टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट का आप टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, मीन्स इनका फॉन्ट फैमिली। ओके, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली आ रही है जो आपकी थीम के अकॉर्डिंग था वही आ रहा है, दैट इज डिफॉल्ट। अब आपने कुछ और चूज करना तो यहाँ से आप कर लेंगे। एरियल आपने करना तो आप देख रहे हैं फॉन्ट का चेंज हो रहा है ना स्टाइल। बट इसमें भी फिर आपने ध्यान क्या रखना है कि जो आप यहाँ पे यूज करोगे, हाँ, एक्सेल शीट पे आप नाम लिख लो और मैं अभी के लिए टाइम्स न्यू रोमन रख लेता हूँ, ठीक है, इट्स गुड लुकिंग। तो इसी को ही आप ध्यान रखो कि जितने भी हेडिंग्स है उनमें आप यही चूज करोगे। प्रोफेशनल लुक देना है वेबसाइट को, तो अदरवाइज तो वेबसाइट में चीजें तो आ जाएंगी लेकिन वो वैसा लुक नहीं देंगी। ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन भी लेके चलना है। तो आपने ध्यान कर लेना है कि जो हेडिंग था उसका आपने फैमिली या फॉन्ट क्या रखा है। हेडिंग के केस में यहाँ पे जो फॉन्ट है, फॉन्ट भी लिख दीजिए आप। फॉन्ट हमने टाइम्स न्यू रोमन रखा है। चलिए वापस से आए वेबसाइट से। अब यहाँ पर हम और ऑप्शंस देखते हैं। टाइटल के अंदर हमने कलर देख लिया, टाइपोग्राफी। टेक्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा देखिए आप। टेक्स्ट स्ट्रोक में इस टेक्स्ट को आप किस तरीके से बोल्ड करना चाह रहे हैं, हाईलाइट कितना करना आपने, ये वो ऑप्शन है, देख रहे हो। अब यहाँ पे भी कलर ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक बन रहा है मेरे केस में, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से आप कलर भी पिक कर लो। लेट्स सपोज मुझे थोड़ा सा येलोइश कलर चाहिए और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं येलो और उसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। ओके, इसको भी हम यहाँ पे 2 कर रखा है, इसको 1 कर लेते हैं। तो दोनों का मिक्सअप कलर आ गया आपने। लेकिन ये चीज़ें आपने कम से कम रखनी, वेबसाइट को हेवी बनाते हैं, समझ गए। वेबसाइट में इसका हेवीनेस बढ़ता है, आपकी वेबसाइट हेवी बनेगी। तो आपने अगर एसईओ प्रॉपर करना है उस केस में तो पहले से ही ध्यान रखो कि बाय डिफॉल्ट जो कलर है वही आप यूज करो, या फिर एक कलर यूज कर लो वही। स्ट्रोक वगैरह नहीं यूज करना आपने बिल्कुल। स्ट्रोक यूज करने के बाद अपने आप में वो इमेज बन जाती है और इमेज तो अपने आप में क्या कि ज़्यादा लोड लेगी, ठीक है, हेवी हो जाती है ना। नहीं, वो तो टाइटल का कलर तो अलग आ ही रहा है। देखिए इसमें टाइटल के पीछे ये स्ट्रोक डाल रहा है, मतलब स्ट्रोक एक तरीके से शेडो आप बोल सकते हैं, ठीक है, शेडो ही है वो। जैसे मैं इसको ग्रीन करके दिखाता हूँ आपको, और आप क्लियर कर पाओगे कि क्या हो रहा है। देख रहे हो आप, ये शेडो आ रहा है ना। बाकी जो मेन कलर आप देख रहे हो आपका वही आ रहा है। ओके, मेन कलर जो था आपका टाइटल का वो वही है। तो ये हमें रखना नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से 0 कर देते हैं। ओके, हमें रखना ही नहीं है इसको। अब इसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो अलग से और एक ऑप्शन आपके पास। यहाँ से हमने शेडो अभी तक कुछ रखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपने रखना है तो बेटर है। तो आप रखना चाहो तो इसको आप इस तरीके से रख भी सकते हो। देख रहे हो आप,
लैंडिंग पेज पे लोग डालते हैं क्योंकि उसमें तो हम, वो तो छोटा सा होता है। हाँ वो तो उसमें कम ही होता है ना कंटेंट, उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, बुक नाउ, वो attractive करने के लिए करना है। हाँ उसमें कर हाईलाइट, ठीक है, इस तरीके से। बट यहाँ पे हमारी जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या करें, कैंसिल करें। तो हर एक स्टाइल जो भी आप कंटेंट लोगे ना उसी के अकॉर्डिंग ये स्टाइल आएंगी। तो स्टाइल तो आपने चेक करनी पड़ेगी किससे क्या हो रहा है, कि हर एक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस आएंगे, हर एक मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग, विजेट्स के अकॉर्डिंग। अब एडवांस टाइपोग्राफी में आएगा ये स्टाइल, तो देखो इस पर क्लिक कीजिए आप, टाइपोग्राफी पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे फैमिली आ रहा है, फैमिली पे चूज कीजिए आगे, ठीक है। हाँ चलिए अब बाकी विजिट समझते हैं हम। यहाँ पे आपने अगेन विजिट्स पे क्लिक किया, हमने इनर सेक्शन समझ लिया, हेडिंग समझ लिया। अब समझते हैं इमेज। यहाँ पे मुझे इमेज लगाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज ड्रैग कर लिया और कोई भी इमेज मैंने चूज कर लिया, ये वाला ही कर लिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका लार्ज साइज है, सेंटर अलाइनमेंट इसको हम कर रहे हैं, और इसमें कोई कैप्शन भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। कैप्शन क्या होता है कि इमेज का अगर जो नाम होगा, आप चाहते हैं कि नीचे इसके नाम भी दिख जाए इस इमेज का, तो आप यहाँ से कैप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। इस अटैचमेंट का जो भी नाम था, तो हमने इस इमेज का कोई नाम दे ही नहीं रखा था, दे रखा होता तो यहाँ पे वो आ जाता ऑप्शन। कस्टम कैप्शन में आप खुद लिख सकते हैं कि क्या आपने लिखना है, जैसे दे रखा वही कैप्शन में जो दे रखा दैट इज द टाइटल। सिस्टम पे जो नाम होता है वो टाइटल होता है, कैप्शन क्या होता है वापस से बता दूं, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पर जब भी इमेज को चूज कर रहे हो आप, तो यहाँ पे देखिए कैप्शन ऑप्शन आ रहा है। टाइटल तो इसका हमने 4 दिया हुआ है, टाइटल को तो मैंने रख दिया नेचर रख दिया, लेट्स सपोज, ओके। कैप्शन में भी मैंने रख दिया नेचर ही रख दिया, नेचुरल इमेज कर दिया, सॉरी नेचर इमेज कर दिया, तो नेचर इमेज करके मैंने सेलेक्ट किया। तो अब आप देखेंगे कैप्शन अगर मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ तो वो इसके नीचे शो होएगा क्या नाम था, देख रहे हो, ठीक है। इससे ये हो रहा है। तो अगर मुझे इसको नहीं लेना है तो नन रखेंगे हम, कि हम अपने अकॉर्डिंग डालने वाले वेबसाइट पे वो किस लिए दिखाएंगे, ठीक है। इसको हमने अपडेट किया। अब हमने अभी तक 3 ऑप्शंस देखे, इनर सेक्शन से क्या हो रहा था, हेडिंग से क्या हो रहा है और इमेज से क्या हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम विजिट्स पे क्लिक करके टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक तरीके से जो भी आपने पैराग्राफ वगैरह लिखना होगा उसके लिए है। तो हमने पैराग्राफ लिखना है इसी के जस्ट नीचे, तो मैंने इसके जस्ट नीचे ड्रैग कर देना है। ये देखो आप इस तरीके से आपने कहना, जब तक वो हाईलाइट नहीं हो ऑप्शंस तब तक आपने ड्रैग मतलब ये रिलीज नहीं करना है, लेफ्ट की जो आपने प्रेस कर रखी है माउस की, ठीक है, वो छोड़ना नहीं आपने तब तक। जब ये हाईलाइट हो गया आपने ऊपर करना है, नीचे करना है, तो मुझे नीचे डालना था, अब आपने इसको छोड़ना है। बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट आपके सामने आ गया। तो अगर हमें कुछ और टेक्स्ट लेना है, जैसे हम अपनी वेबसाइट से उठा लेते हैं एक बार के लिए, हाँ जी, देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी, लेफ्ट साइड में ऑप्शन है उसमें, मैंने कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है ना पेस्ट करने का। वैसे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं हो जाएगा, लेकिन देखो मैं करके दिखाऊं, हो तो जाएगा, हो रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप करोगे तो एटलीस्ट बाकी ऑप्शंस भी देखोगे आप। एडिट भी कर ही सकते हो, एडिट तो यहाँ भी कर लोगे, इसके ही ऑप्शन है, बट यहाँ पे बाकी ऑप्शन आप एटलीस्ट ट्राई तो करोगे ना, लेफ्ट से करोगे तो। यहाँ पे आपने कर दिया, फिर आप बाकी ऑप्शन से नहीं देखोगे, इसलिए आपने हैबिट क्या रखनी है, लेफ्ट से ही करना है सारा काम, ओके। वो यहीं पे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हाँ सब यहीं से। अब जैसे इसका मैं कलर भी चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पे गूगल सर्विसेज था, चलो अभी के लिए मैं ये रख देता हूँ। इसको मुझे लिंक भी लगाना है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें लिंक लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो आप, गूगल सर्विस इंडेक्स 2 करके लिंक लगा हुआ, लिंक चेंज करना है, इसमें शो हो रहा है, हाँ यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए ये लिंक है, मैंने कलर नहीं दिया है, ठीक है। इसको हम ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं। ये क्रॉलर को पता होता है, गूगल को यूजर्स को नहीं पता होता, और गूगल क्रॉलिंग ऐसे देता है वो पेज, एसईओ में हम समझेंगे चीज़ें इन डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस नहीं वो किस में होता है, वो ओनली कैनवा में होता है, वो कैनवा में, ठीक है। इसके बाद हमने कंटेंट डाल दिया। अब आपको लगता है यहाँ पे नीचे कोई बटन भी लगाना, आपने बटन लगाना है। अब हम वापस से विजिट्स पे आते हैं,
और यहाँ पे वीडियो तो हम देख चुके थे और बाद में देख लेंगे, पर बटन वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी हमें पता है कि यूट्यूब का हमें लिंक डालना है, और या फिर हमारे खुद के पास वीडियो तो वो कैसे डालेंगे वो भी बता दूंगा वापस से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन और ड्रैग कर रहा हूँ, इसी के अंदर ड्रैग कर रहा हूँ बटन, और बटन पे मैंने नाम दे दिया, क्लिक हियर की जगह मैंने नाम दे दिया गेट अ कोड। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखो बटन जब लगा रहे, बटन का मतलब क्या होता है, क्लिकेबल होता है वो हमेशा, तो आपने कोई ना कोई लिंक भी देना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं गेट ए कोड लिख देता हूँ और लिंक लगा देता हूँ व्हाट्सएप का। ठीक है, और इसको मुझे सेंटर में करना है, तो यहाँ से आपके पास अलाइनमेंट ऑप्शन है, इसको आप सेंटर में कर लीजिए। हाँ, ये आपने टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने टाइप किया ना टेक्स्ट में, जो भी आप यूज करोगे ना उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। ये आपने देखना है कहाँ पे क्या टाइप करना है, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई हैं, और लिखी हुई नहीं भी समझ में आएगी तो चेंजेस करोगे तो भी पता चल जाएगा किस चीज़ की वजह से कहाँ चेंज हो रहा है इनिशियली आपने, बाद में तो आपको पता चल जाएगा। इनिशियल लेवल में आप ऑप्शंस देख लेंगे किससे क्या हो रहा है। अब गेट ए कोड पे मुझे व्हाट्सएप का लिंक लगाना है, तो व्हाट्सएप के केस में लिंक क्या होता है हमारा, https://wa.me/91 के साथ आपने नंबर डालना होता है। ओके, अब आपने अपडेट कर दिया, और बटन का कलर हमेशा आप वही कलर रखेंगे जो आपके लोगो का है। ठीक है, प्रोफेशनल लुक के लिए आप क्या करेंगे, बटन का कलर वैसा ही दे दीजिए जैसे आपके लोगो का है। तो हमारे केस में अभी हम मान के चल रहे हैं कि ग्रीन है लोगो का कलर। ओके, कि हमने ऐसे डमी व्हाट्सएप का लगाया है, तो हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर देंगे। तो बैकग्राउंड के जो भी ऑप्शन आएंगे वो आएंगे स्टाइल में। स्टाइल जितनी भी आपने करनी है वो सारे के सारे स्टाइल्स में मिल जाएंगे। तो स्टाइल पे क्लिक करके आप देख रहे हैं टाइपोग्राफी चेंज करनी है, तो टाइपोग्राफी तो जो है यही रखना चाह रहे हैं हम, या फिर आप इसको भी टाइम्स न्यू रोमन करना चाहो तो यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन भी चूज कर सकते हैं। जैसे ये क्या, ये विजिट्स पे क्लिक करो आप यहाँ पे पहले 9 डॉट्स पे, इसके बाद में ये बटन वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए वापस से आपको इसके एडिटर मोड में आना है, इसका एडिटर चला गया ना, तो आप क्या करेंगे, वापस से इस पे क्लिक कर लो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वही ऑप्शंस आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। हाँ, वो भी लगा सकते हैं, वो वीडियो में आएंगे हम नीचे। अच्छा, वैसे हमें YouTube का लगाना है तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, वो 4 YouTube वीडियो या इस तरीके से जो भी लिख के आप कुछ भी लिख के किसी का भी लिंक लगा सकते हैं। हमने व्हाट्सएप का लगाया, यहाँ पेस्ट कर देंगे। हाँ, कंटेंट के अंदर यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। वैसे हमारा चैट खुल जाएगा, फिर मैसेज तो वो टाइप करेगा, वो हमारे सामने वो चैट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा डायरेक्टली। अनलिमिटेड डाल सकते मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट की फोटो लगाई और मैं उसके साथ उसकी 10 रुपए की एप्लीकेशन की, तो क्या मैं हर प्रोडक्ट के साथ लगा सकते हैं। यस, ठीक है। तो इस क्लिक किया आ रहा है मेरे में बटन का, तो अगर उसका टेक्स्ट चेंज करना हो तो वो कैसे करना है? देखो ना भाई, इधर स्टाइल में आके आपने चेंज करना। ठीक है, टाइपोग्राफी चेंज किया आपने, मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया है, हो गया। इसके बाद मुझे कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का शेडो मुझे चेंज नहीं करना, टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट कलर बाय डिफॉल्ट मुझे वाइट ही रखना है टेक्स्ट कलर। ठीक है, या फिर आप जैसा भी रखना चाहो रख सकते हो, बट मुझे तो वाइट ही रखना है। और मुझे बैकग्राउंड टाइप जो है इसका वो चेंज करना है। बैकग्राउंड टाइप देख रहे हो आप। अब बैकग्राउंड में भी 2 ऑप्शन आपके सामने, एक तो है क्लासिक ऑप्शन। क्लासिकल ऑप्शन में क्या होता है, एक सिंगल कलर आप चूज कर सकते हो, और ग्रेडियंट ऑप्शन सेकंड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, मल्टीपल कलर आप चूज कर सकते हो, मतलब 2 कलर का कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्लासिक पे हमने क्लिक किया और कलर में हमने चूज किया ग्रीन, जैसे हमारा लोगो का जो कलर था वही हम चूज करें। ठीक है, इसके बाद हम चेंज कर ही लेंगे। और आप अगर ग्रेडियंट चूज करते हो तो इसमें देख लो 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाला तो ग्रीन आ रहा है, नीचे वाला आपने जो चूज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। इसको मैं अगर चेंज कर लेता हूँ, इसको अगर हम थोड़ा सा येलोइश कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये ऐसा आ गया। तो जैसा भी आप रखना चाहेंगे वैसा कलर आ जाएगा। हाँ, कलर का तो कोड तो बनेगा सबका ही। ठीक है, कलर कोड तो बनेगा। अब इसमें भी ऑप्शन से देखिए, आपने इन कलर को किस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। जैसे अभी के लिए हमने ऑप्शन रखा है कि हमने टाइप किया इनको लीनियर ऑप्शन में,
अगर आप इसको रेडियल कर दोगे तो क्या होगा, एक के अंदर दूसरा आ रहा है, यानी ग्रीन तो सेंटर में आ रहा है और आउटर में आप देख रहे हो बॉर्डर पे वो कलर आ रहा है जो आपने सेकेंडरी कलर चूज किया था। तो इसमें तो 2 ही ऑप्शन है अभी। इसके बाद और ऑप्शन क्या, देखिए पोजीशन की बात करें, सेंटर बाय सेंटर है, सेंटर लेफ्ट कर दोगे तो क्या है कि एक कलर तो सेंटर लेफ्ट हो गया, सेंटर से लेफ्ट की ओर ग्रीन वाला, तो ओके दूसरा इधर आ गया। तो ये ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी विजेट्स देखते हैं अभी। अब हम क्या करें, इस सेक्शन में तो हम इतना ही कर रहे हैं, अभी हम नया एक और सेक्शन ऐड कर रहे हैं। प्लस पे क्लिक किया हमने, एक और सेक्शन हमने ऐड किया है। इस सेक्शन में हम नए विजिट्स देखेंगे जो कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वीडियो। तो वीडियो में लास्ट क्लास में हमने समझा था कि यूट्यूब का लिंक कैसे लगाना है, तो हम वो भी समझेंगे, ठीक है। इसका हमें साइज कम करना है ना, तो फोटो का साइज वैसे आप कस्टम कीजिए, फिर आप यहाँ पे कस्टम साइज है ना, कस्टम पे आप क्लिक करके क्या करो, इसको विथ तो बाय डिफॉल्ट जो भी थी वही रख दीजिए, जैसे हम 1080 रख देते हैं विथ को, और हाइट हम इसकी 300 करते हैं और अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। हाँ ये थोड़ा सा छोटा हो गया 300। हाँ ये आपने कैसे पता चलेगा तो कितना है, अलग अलग कंटेंट, अब अगर कंटेंट बड़ा होता तो वो अलग चीज़ हो जाती है ना। ये आपने मैनुअली टाइप कर दें, 400 किया तो परफेक्ट आ गई है, सॉरी 500 में आ जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। अब ये ठीक है, ओके। या इसको हम एक काम करते हैं 450 कर लेते हैं, ये लीजिए, अब बराबर है। ये इस तरीके से आप कर लोगे। अब हमने क्या किया, नया एक और विजिट किया है, इसमें हम ड्रैग करेंगे वीडियो, और इसमें दोनों ऑप्शन समझें कि हमारे पास वीडियो वो कैसे लगाना है, यूट्यूब का या कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे या गूगल ड्राइव पे, उस वीडियो को कैसे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर वीडियो वाला विजिट्स ड्रैग किया। बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर का जो है वीडियो वो आता है, देख रहे हो आप, ये एलिमेंटर का वीडियो है, बट हम अपना लगाना चाह रहे हैं। आपका किस नाम से था? ये है ना, ठीक है, हम ये लगा लेते हैं अभी के लिए। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे लगा रहे हैं, और हम ये भी समझ लेंगे अगर वीडियो तो उसको हम कैसे लगाएं। ये तो यूट्यूब का लिंक हमने कॉपी किया, और इसको देखो यहाँ पे लिंक आ रहा है ना, सोर्स में हमने क्या डाला हुआ, ये देखिए सोर्स में हमने यूट्यूब डाला हुआ है, तो यूट्यूब का यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ मैं, इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके इसको तो डिलीट कर रहा हूँ, और अपने वाला कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आपका वीडियो आ गया, ओके। ये तो ऑप्शन था कि यूट्यूब वाले वीडियोज आप कैसे लेंगे। अब अगर आपको आपके वीडियोस यूट्यूब से वीडियोस नहीं लेना, आपके सिस्टम पे है, तो आप कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पे सोर्स चेंज करना पड़ेगा। अभी सोर्स में यूट्यूब है, तो सोर्स से आप क्या करेंगे, सेल्फ होस्टेड करेंगे, कि आपने खुद ने होस्ट किया हुआ है वो वीडियो, मतलब आपके ही प्लेटफॉर्म पे होस्ट, आपकी होस्टिंगर पे, तो आपने सेल्फ होस्टेड चूज किया, और यहाँ से आप क्या करो, उस वीडियो को चूज कर लो अगर आपके सिस्टम पे है तो, है कोई वीडियो, ठीक है। तो हम कोई भी वीडियो एक बार सिलेक्ट कर लो, कौन से में हो सकती है, डाउनलोड से, ये वाली है। उस विजिट्स को क्या, तो आपने यहाँ पे सोर्स हटा दिया तो यूट्यूब वाला चला गया ना, जैसे सोर्स हमने सेल्फ होस्ट कर लिया तो हट गया ना, वो तो हट ही गया ऑब्वियस। चेंज करनी तो आप डिलीट कर दो ना, यहाँ से देखो पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप क्या करोगे, हाँ कहीं भी पिक्चर पे राइट क्लिक करके डिलीट कर दो सिंपली, कोई भी कंटेंट चेंज करना है तो, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो वीडियो था हमारे सिस्टम पे था वो लगाया, रोहित जी देखना है, हाँ अमित जी आप देखना है क्या, ये मैंने चूज कर लिया, बस सेल्फ होस्टेड चूज किया आपने। सेल्फ होस्टेड चूज करने के बाद आपने यहाँ से चूज कर लिया, जैसे पिक्चर ऐड करी थी वैसे वही ऑप्शन, यूट्यूब वाला वापस आता हूँ, देखो यूट्यूब वाला डालना है तो देखो यहाँ पे सेल्फ होस्टेड आ रहा है सामने, इसको आप सोर्स चेंज कर लो, सोर्स में आप यूट्यूब कर लो, यूट्यूब करोगे तो हमने यूट्यूब का भी लगाया हुआ था वो आ गया,
क्योंकि लिंक हमने डाला हुआ था ना। नहीं, लिंक यूट्यूब से, देखो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आपने प्ले करी, ऊपर टॉप पे जो यूआरएल उसको कॉपी कर लीजिए बस। हाँ, इस लिंक को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। बट वीडियो को प्ले करके, मतलब वीडियो के इस मोड में, जो हमारा चैनल पे वीडियो हमारे हाँ वो वाले, ठीक है। चलिए, तो अभी हम वापस से सेल्फ होस्टेड वाला कर देते हैं जो हमने सेल्फ होस्ट किया। डन। थोड़ा लगाते हैं वैल्यू अपनी हाँ, अब इनके केस में देखो इस वीडियो इशू क्या है कि कुछ भी मतलब नॉइज ज़्यादा आ रहा है, इनकी आवाज़ तो आ नहीं रही है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको म्यूट करेंगे। वीडियो तो हम प्ले करना चाह रहे हैं बट वी वांट इट इन म्यूट ऑप्शन ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको म्यूट कर देंगे। अब क्या किया, आप प्ले कीजिए तो प्ले तो होगा वीडियो आपका, बट वो प्ले होगा, आवाज़ नहीं आएगी उसमें, ठीक है, क्योंकि हमने उसको म्यूट कर दिया। नहीं, वो हमने ऑफ ही कर दिया, यूजर के सामने ऑप्शन ही नहीं आएगा। हाँ, वैसे यूजर चाहे तो कर सकता है, यूजर मोड में तो फोर्स कर सकता है ना, यहाँ भी ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम क्या करें, कंट्रोल हटा देंगे ना फिर। अगर हम चाहते हैं यूजर कर ही ना सके तो आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल आप क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन भी आपके सामने, प्लेयर कंट्रोल देख रहे हो, आपने शो कर रखा, हाइड कर दीजिए। अब यूजर चाह कर कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो प्ले ही होगा, ओके। और आप चाहते हैं जब भी आपका ये वेबसाइट ओपन हो, ऑटो प्ले हो तो ऑटो प्ले ऑन कर दो, बाय डिफॉल्ट प्ले ही होता रहेगा। उनको लगेगा कि कोई एनिमेशंस वगैरह डाल रखी है। कई आपने वीडियोस देखे हो, किसी वेबसाइट को ओपन होते ही कुछ आता है ना नया, वो क्या कर रखा होता है, ऐसा ही वीडियोज ही डाल रखा होता है। वो कोई स्लाइडर वगैरह नहीं होती, वो वीडियोज ही होती है, बट उसको कंट्रोल हटा दिए जाते हैं, ओके। हाँ, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा वेबसाइट। मैं समझ गया आपकी बात, आप ये बता रहे हैं जैसे मैं दिखाऊं, मैं तो करके भी दे रखा है, ऐसा नहीं है। ये लो, किसी भी पेज पे जाते हैं बाकी इस तरीके से ना, ठीक है। इसके लिए प्लगइन है, प्लगइन सेक्शन में हम आएंगे, ठीक है, तब हम बात करें किस प्लगइन से क्या हो रहा है, ओके। हर एक चीज़ के लिए हमारे पास प्लगइन्स ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, बट पॉसिबल है वो, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हमने वीडियो वाला देख लिया, अब हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है डिवाइडर। खुद का ही तो डाला ना सर, आपने देखा नहीं था क्या? देखिए आप, यहाँ पे मैंने सेल्फ होस्ट चूज करके अपना ही वीडियो चूज कर रखा है। इससे पहले हमने क्या किया था, यूट्यूब वाले ऑप्शन से ये वाला लिंक लगाया था, तो यूट्यूब वाला आ रहा है, ओके। और यहाँ पर सोर्स से आप अगर सेल्फ होस्टेड चूज कर लोगे तो आपने यहाँ से सिस्टम से चूज कर लेना है, हमने सिस्टम से ही चूज करके लगाया। मत लगाओ, यूट्यूब पे होस्ट करके लगाओ या ड्राइव का लिंक शेयर करके लगाओ, यही रिकमेंड किया जाएगा ना उसमें। तो अगर मान लीजिए आपने 500 MB का वीडियो लगा दिया, किसी की स्पीड है वेबसाइट्स की 100 Mbps, ठीक है, तो 500 MB डाउनलोड होने में कितना सेकंड लगा? कम से कम लगे ना 5 सेकंड। तो यूजर 5 सेकंड तक रुकता कि नहीं है वेबसाइट में, मैक्सिमम 3 सेकंड तक। फर्स्ट इंप्रेशन 3 सेकंड में अगर सही आ गया तो वो रुकेगा, अदरवाइज एग्जिट, ठीक है। ये एसईओ टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे, टेक्निकल एसईओ में, कि किस तरीके से हमें क्या क्या यूजर्स के माइंड में चलता है, उस तरीके के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट रखना पड़ेगा, समझ गए? हाँ, उस केस में तो हाँ, क्योंकि YouTube का तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आपके में तुरंत पब्लिश करा देगा लिंक के थ्रू। YouTube का भी अगर स्लो होता सर्वर तब तो वो शो ही नहीं करता, उसमें भी टाइम लगता, बट उनका ठीक है सिस्टम, उसका बड़े VPS वगैरह हैं, गूगल की बात करें तो उस केस में आपका काम चल पा रहा है। समझ, ये भी आपको एक फैसिलिटीज मिली है यूट्यूब की ओर से कि वहाँ पे होस्ट करके आप लिंक लगा पा रहे हो, अदरवाइज तो डालने ही पड़ते आपको अपनी वेबसाइट में। और वेबसाइट आप अगर सारा सब कुछ डाल लेते, वीडियोस वगैरह 5, 10, 15 वीडियोस, तो कम से कम वेबसाइट को 1 मिनट लग जाता ओपन होने में, 1 मिनट तक यूजर वेट करता, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं।
ये वीमियो है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप वीमियो भी यूट्यूब की तरह ही है, ठीक है। ये हमने यूट्यूब के टाइम पे पढ़ा भी था। वीमियो है, डेली मोशन है, मेटा कैफ है, ये कई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस को होस्ट कर सकते हो। तो ये भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही है जहाँ पे अगर आपका वीडियो है तो वहाँ का भी लिंक लगा सकते हो। जैसे आपका फेसबुक पे वीडियो है उसका लिंक लगा दो आप, तो आपका वीमियो में कंसिडर होगा बिकॉज फेसबुक का ही है। अब हम एक और प्लस पे क्लिक करके एक सिंगल सेक्शन ले रहे हैं। अब हम नया विजिट समझ रहे हैं। हाँ, फॉलोवर नहीं तो एटलीस्ट आपके वो चार्ज तो बढ़ रहे हैं ना, समझ रहे, वो चार्ज तो आपके बढ़ेंगे ना। वेबसाइट में कोई देख वो काउंट नहीं, वो चार्ज जो आपके वीडियो कहीं भी प्ले हो रहा है वो आपके उसी लिंक से प्ले हो रहा है, वो चार्ज आपका कंसिडर होगा। बट उसमें वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उस पर क्लिक करके वो जाना चाहेगा आपके यूट्यूब पे तो जाएगा। तो हो सकता है लाइक भी करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब भी कर ले। नहीं भी करता है तो वो चार्ज तो बढ़ रहा है एटलीस्ट। इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, जैसे उनका 1 से 2 मिनट का वीडियोज है तो वो क्या करती है अपनी वेबसाइट पे डाल देती हैं और उसको ऑटो प्ले में डाल देती हैं। देखो ऑटो प्ले, जिसको अगर मान लीजिए इसको ही हमें ऑटो प्ले करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑटो प्ले कर देंगे। हमने ऑन किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये प्ले ही होगा। अपडेट करके तो ये जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा ना ये वीडियो प्ले होता ही रहेगा। इससे वो चार्ज बढ़ रहा है ना आपका, भले वो इस सेक्शंस तक आया नहीं, वो टॉप पे ही हमने बिल्कुल नीचे डाल रखा है, लेकिन वीडियो तो आपका चल रहा है ना स्क्रीन पे, उस पेज पे वो हाँ आपका वो हाँ फिर वो बता जाए। हर एक पेज पे लगा दो, नीचे नीचे छोटा सा करके लगा दो इसको, जरूरी इतना बड़ा साइज का आप लगाओ, थंबनेल करके लगा दो। हाँ देखो साइज छोटा करने के कई तरीके हैं। एक तो आप साइज छोटा वैसे भी कर सकते हो कस्टम करके, और एक आप क्या करो पहले से एक ऐसा सेक्शन ले लो, जैसे हमने यहाँ पर इसी सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब डुप्लीकेट किया हमने। तो इस सेक्शन में वीडियो चाह रहा हूँ ओनली, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसी सेक्शन के अंदर वीडियो ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूट्यूब वाला मेरा अपना वीडियो डालना है तो अपने वाला वीडियो आ गया इसके अंदर, जितना भी कर सकते हो। और भी शॉर्ट करना है तो और कर लीजिए आप, जितना आपने करना है। ओके कैसे, ये तो फुल स्क्रीन किया ना आपने, फुल स्क्रीन में तो इतना ही आएगा ना, फिर पूरे स्क्रीन में दिखाएंगे क्या आप ये बताइए। इसको आप छोटा कैसे करना बता रहे हो, इसको हम छोटा करेंगे तो एक साइड में खाली रह जाएगा वो, तो समझ गए। ये तो तभी पॉसिबल है ना, आप ड्यूल कॉलम लेंगे तभी पॉसिबल है कि एक कॉलम में कुछ और डाल दो, इसको खाली तो नहीं रख सकते ना हम। इसके फीचर्स बता दो यहाँ पे, आप जो डिस्क्रिप्शन में डालते हो यूट्यूब के वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो, उसके लिए आप ये कर सकते हो। समझ गए क्या क्या आपके इस वीडियो से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट है, वो आप प्रीमियम जो भी चीज़ें हो यहाँ पे शो कर दो एज ए टेक्स्ट एडिटर। वो यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ भी आपने चेंज करना है तो इस सेक्शन के एडिटर मोड पे आपने क्लिक करना है और स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने एक सिंगल कलर लेना है तो वो चूज कर लीजिए, सिंगल इमेज ड्रैग करनी वो कर सकते हैं आप। हाँ ये 6 डॉट पे, और आपने कोई ग्रेडियंट कलर चूज करना है तो ग्रेडियंट चूज कर लेना आप यहाँ पर। जैसे मैं आपको कोई इमेज लगा के दिखा देता हूँ बैकग्राउंड में, मैंने ये वाली इमेज, तो पूरे सेक्शन पे इमेज आ गई ये वाली, ये बैकग्राउंड में। ऊपर आपका वीडियो भी चल रहा है बट बैकग्राउंड में वो चीज़ आ गई। डुप्लीकेट यहाँ पे कॉलम पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर, कॉलम आपने करना है तो आपने कंटेंट कॉपी करना है। जैसे इसी कंटेंट को मुझे डुप्लीकेट करना है तो इसको मैं राइट क्लिक करके इसको भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं यही कंटेंट कॉपी हो गया नीचे, उसी सेक्शन के जस्ट नीचे एक और मतलब उसका वो विजिट्स बन गया एक तरीके से, है ना। और इसको मुझे हाँ उसी कॉलम में एक और विजिट बन गया, उसके जस्ट नीचे सेम विजिट्स और बन गया। अब मुझे यहाँ पर सेल्फ होस्टेड वीडियो रखना है, एक तो यूट्यूब आ रहा है, यहाँ पे मुझे सेल्फ होस्टेड करना है तो इसके एडिट पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने सेल्फ होस्टेड चूज किया और वो वीडियो यहाँ से मैं चूज कर लूँगा सिस्टम से इस तरीके से, तो यहाँ पे वो वाला वीडियो आ गया। इस तरीके से भी मल्टीपल रख सकते हैं आप। ओके पूरा एक ग्रिड बना के भी रख सकते हैं। हाँ टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे विजिट्स में जाके अगर हेडिंग डालनी है आपने तो हेडिंग ले लोगे, उसके नीचे टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट एडिटर ले लोगे। और मैं बाकी ऑप्शंस भी बता देता हूँ, आप अगर टाइम दो तो थोड़ा सा मुझे। हाँ जी प्लस का कौन सा एकदम से कैसे चला गया, तो धीरे धीरे जाना चाहिए था यार। ठीक है अब
ये तो हमने वीडियोस कैसे लगाने हैं डिवाइड करके वो हमने देखे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप, डिवाइडर। तो डिवाइडर जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, देखना आप इन दोनों के बीच में, तो ये क्या करेगा, दोनों के बीच में स्पेस लगा देगा, लाइन डाल देगा। देख लो, डिवाइडर का मतलब ये होता है ना, बीच में लाइन ड्रैग कर देगा वो, तो इन दोनों वीडियोस के बीच में एक लाइन आ गई। ये ऊपर का है, ये डिवाइडर, यहाँ पे विजिट्स में जो डिवाइडर वाला ऑप्शन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन था बटन के जस्ट बाद डिवाइडर, इससे आया। अब स्पेस देखिए आप, स्पेस क्या करेगा, इन दोनों वीडियोस के बीच में स्पेस बढ़ा देगा। आपने स्पेस यहाँ पे ड्रैग कर दिया कहीं भी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये यूजर को नहीं दिखेगा ब्लैंक, बट ये स्पेस बढ़ गया दोनों के बीच में। एक बार हम विजिटर मोड में चेक कर लेते हैं वेबसाइट्स को, कौन से पेज में एडिटिंग कर रहे हैं हम डिजिटल क्लास में। यहाँ पे हमने विजिटर मोड में देखा वेबसाइट्स को, और हम यहाँ पर आए डिजिटल क्लास के अंदर। ठीक है, ये वीडियो आपका चल रहा है, ये सारी चीज़ आपने की थी। गेट ए कोड पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप ओपन होगा, क्योंकि व्हाट्सअप का लिंक लगाया था आपने, याद होगा। ओपन हो रहा है व्हाट्सअप, ठीक है, हो जाएगा। वापस से देख करते हैं, यहाँ पे वीडियोज आपका प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इसको कंट्रोल हटा दिए थे। कोई भी कंट्रोल नहीं दिख रहा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। म्यूट हमने कर रखा था, तो अनम्यूट भी नहीं कर सकता यूज़र, कंट्रोल हमने हटा दिए थे। इसके बाद में स्पेस देख रहे हो आप, यहाँ पे जो हमने वो डाला था, ये डिवाइडर देख रहे हो जो हमने अभी लगाया था, ये वो है। बाकी और ऑप्शन हम अभी कर रहे हैं बस स्पेस के लिए। कभी हमें करना पड़ता है किसी दो चीज़ों के बीच में, तब हम इसका यूज़ करेंगे। हाँ, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसी सेक्शन का साइज बढ़ जाएगा। जैसे आपने कुछ और भी डालना है इसी के अंदर, बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पर एक गूगल मैप भी लगाना है इसी के जस्ट नीचे ही, तो ऑटोमेटिक देख लो आप, साइज बढ़ गया। ओके, तो गूगल मैप हम यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे, इसको तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर, बढ़ता जाए। हाँ, ये भी बढ़ रहा है। अब हम इसमें ही डालेंगे गूगल मैप, इसको हमने डिलीट किया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो इस स्पेस को डिलीट कर ले, जरूरत नहीं है ना, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम गूगल मैप लगाने वाले हैं, समझना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गूगल मैप्स को ड्रैग करेंगे, और इतनी साइज में आ रहा है गूगल मैप, हम इसकी साइज फुल कर लेंगे ताकि सारा इक्वल हो जाए। कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले तो एड्रेस चेंज कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मैं अभी तो डिजिप होम का डाल देता हूँ, डिजिप होम के कई सेंटर आ गए हैं, सारे आ गए, तो हमें गुड़गांव डालना है। गुड़गांव आ गया, हाँ गुड़गांव का आ गया। तो ये आपने डालते ऑटोमेटिक इसने कैप्चर कर लिया सारे डिटेल। देख रहे हो M31, क्योंकि ये अपना बिल्डिंग नंबर, फर्स्ट फ्लोर, ब्लॉक M और DLF कॉलोनी सब आ गया। अब आपने ये तो ठीक है, मैप तो आपका आ गया। अब आपने इसको बड़ा करना ना, तो हाइट देख रहे हो, हाइट ऑप्शन है यहाँ पे, तो हाइट क्या करो आप, इसकी और बढ़ा लीजिए इस तरीके से। देख रहे हो आप कितनी बढ़ानी है आपको, तो जितनी आपने हाइट बढ़ानी है उतनी बढ़ा लीजिए। थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, मैं इसको थोड़ा 580 तक कर लेते हैं। हाँ, तो 580 में परफेक्ट आ गया दोनों उसी के अकॉर्डिंग। और बढ़ाएंगे तो हाँ, और आप बढ़ाएंगे जैसे 480 के अलावा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेक्शन का साइज बढ़ता जाएगा। देख रहे हो, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा 480 पे परफेक्ट है, तो 480 हम टाइप कर देंगे, परफेक्ट। अब आपको लगता है कि डिजी परफॉर्म के साथ साथ दिल्ली, फरीदाबाद, आपको लगता है कि आपने इंडिया भी दिखाना है, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो आपने वर्ल्ड के मैप पे अगर शो करना है, आप दिखाना चाह रहे तो फिर आप इस तरीके से दिखाओगे, तो फिर इंडिया दिखेगा और वर्ल्ड के मैप पे भी दिख जाएगा। और तो शॉर्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। पता चल रहा है एशिया के अंदर आपका है। आपको लगता है स्पेसिफिक सेक्टर 14 ही शो करना, आपने नियर बाय में दिल्ली वैली नहीं दिखाना, तो आप इस तरीके से क्या करो, और इसको जूम इन कर लीजिए, तो स्पेसिफिक आपके आसपास का एरिया दिखेगा। गुरुग्राम दिख रहा है और आसपास का एरिया दिख रहा है, ओके। तो जूम इन जूम आउट कितना भी कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं, ये आपके विजिटर के पास भी होगा, वो भी कर सकता है। ये विजिटर के केस में भी होगा, ये आप तो कर ही रहे हो, विजिटर भी कर सकता है। बट आप क्या करें, उसको सेट कर रहे हो एक बार के लिए कि मुझे ऐसा दिखाना है, विजिटर उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। हमने इसको अपडेट किया, अब एक बार विजिटर मोड में इसको हम रीलोड करके चेक कर रहे हैं कि विजिटर को जैसे हाँ, ये तो सभी में आएगा ना पेंसिल आइकन, तो इसके एडिटर मोड के लिए, डिलीट करने के लिए नहीं, इस पे हाँ, ये
मतलब डिलीट करने के लिए नहीं, एडिट पे। जब मान लीजिए मुझे इस वीडियो पे आना है, इसमें चेंजेस करने हैं, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा ना, तो या तो इस वीडियो पे कहीं भी क्लिक करते हैं, इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा तो इसका एडिटर मोड खुल जाएगा। समझ गए? किस विजेट्स का आपने एडिटर मोड ओपन करना है उसके लिए है वो। इसके बाद एक और मैं सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करके सिंगल सेक्शन हम ले रहे हैं। एंड इस सेक्शन में अब हम कुछ नया देख रहे हैं जो पहली बार आप देखेंगे। आइकन तो ओनली आइकन लगाने के लिए, जैसे हमें बटन भी बताया था आइकन लगाना, तो ओनली इसी में काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपने इसी के आगे पीछे आपने आइकन लगाने हैं, तो विजिट्स पे आपने क्लिक किया और आइकन लगाना हमने, आगे आइकन, बस ये आइकन का, या इसके ऊपर हमें लगाना है तो इसको हम ऊपर डाल देते हैं। आ गया आइकन, तो यही है। बस आइकन पे आप लिंक दे सकते हो कुछ भी, तो इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा स्पेसिफिक। हाँ हाँ जी, किसी भी विजिट्स को बना सकते हैं क्लिकेबल। नहीं चेंज कर लो ना, ये देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपने इसे शॉपिंग का लगाना है तो स्टोर का लगाना है, ये लगा दो आप। आपने एड टू कार्ट लगाना है, जैसा आपने लगाना है। फिर हम उसको क्या करते हैं, आइकन्स को क्लिकेबल बना लेते हैं। जब कोई इस पर क्लिक करे, और आइकन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बिल्कुल लाइट वेट होता है। जब हमें लगता है इमेज हम लेंगे तो हेवी होती है, तो इमेज की जगह इसको यूज़ कर लेते हैं। बस इतना इसका यूज़ है। हाँ ले सकते हैं ना, इसके ऊपर टाइटल ड्रैग कर लो आप। यहाँ पे तो आप नहीं दे पाएंगे आइकन से, बट अलग से आपने टाइटल ड्रैग करना पड़ेगा। हेडिंग ड्रैग कर लीजिए इसके जस्ट ऊपर, बना सकते। हाँ जी, आइकन ही वैसा ले लेंगे हम, ताकि वो एक रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को। ऐसे स्टोर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऐसे हमने चेंज करना है। हमने मान लीजिए बास्केट लेनी है, यानी एड टू कार्ट के लिए, तो बास्केट तो वैसी आ रही है। एड टू कार्ट देखते हैं, या कार्ट बटन देख तो कुछ आता है, कार्ट में आ रहा है चीज़ें, इससे समझ आ जाएगा यूजर को कि एड टू कार्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे आपने कोई भी ईमेल का लगाना मान लीजिए आपने, तो ईमेल के लिए क्या होता है, एनवेलप होता है। ठीक है, तो एनवेलप आप चूज कर लेंगे तो उसको पता है ऑटोमेटिक मेल करने के लिए हमने लगाया। इसका तो ये यूज, तो स्पेसिफिक यूज नहीं था, इसलिए मैंने इसको इग्नोरेंस में डाला। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर इमेज बॉक्स क्या, ये समझिए। ये हमने देख लिए सारे ऑप्शंस। इमेज बॉक्स क्या हेल्प करेगा आपको, यहाँ पे आप इमेज लगा पा रहे हो, हेडिंग डाल पा रहे हो, टेक्स्ट भी डाल पा रहे हो। ठीक है, पीछे मतलब इस पर क्लिक करके इसको हटा दूं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लो, ऑप्शंस आ जाएंगे। और आप कहीं भी अगर हो, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर लो विजिट्स पे, तो भी यही ऑप्शंस आ जाएंगे 9 डॉट्स पे क्लिक करके। फिर यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं जनरल के अंदर, इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर आप एक इमेज लगा पाएंगे, जैसे हमने ये इमेज लगा दी, इसका हमने कोई भी टाइटल लिख दिया, टाइटल ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया प्रीमियम सर्विसेज। इसके बाद में जो टेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट जो डमी टेक्स्ट है वही है, हमें चेंज करना तो हम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज कर लिया, इसको हम अपडेट कर देंगे। लिंक लगाना तो इसमें भी हम लिंक लगा सकते हैं, पूरे पे वर्क करेगा वो। इसके भी स्टाइल में आके आपने कुछ और चेंज करना है, आपने इसको, अब ये इमेज जो है हम लेफ्ट में चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देख रहे हो आप, ये तो क्या था टॉप में कि इमेज आपका टॉप में आएगा, बाकी कंटेंट इसके नीचे। आप ये लेफ्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो ये वाला फिर ठीक लग रहा है। इमेज भी आ गया आपका, इसकी हेडिंग्स आ गई और इसके टाइटल आ गए। ठीक है, मतलब टाइटल आ गया और इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। इसको भी आपने अलाइनमेंट कैसा रखना ये भी आप कर सकते हैं। अभी हमने लेफ्ट अलाइनमेंट किया तो इस तरीके से, सेंटर करेंगे तो इस तरीके से, सारी चीज़ सेंटर अलाइंड है। ये सारी चीज़ें आपने ऑप्शन से ही रहेगी, याद नहीं रहेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। मैंने वैसे रिकॉर्ड भी किया है आपके क्लास को, बट फिर भी याद नहीं रहेगा, करोगे तो ही पता चलेगा। क्योंकि मैं भी कितनी बार बता दूं, हम भी जब सामने ऑप्शन से तभी बता पा रहे हैं। ऐसे आप हमसे भी पूछेंगे, हमें भी नहीं पता किससे क्या हो रहा है। वैसे आप पूछेंगे तो विजिट्स जो हम यूज़ करते हैं वो तो हम बता देंगे, किस विजिट्स के अंदर क्या क्या है, इतना कौन कैसे याद रखेगा, वो तो ऑप्शन सामने आ ही रहे हैं आपको। समझ गए? ये वैसे आपने HTML टैग तो है नहीं कि याद रखना है, HTML है टैग, टाइटल, एंकर टैग याद तो रखने नहीं है ना आपने, आपके तो सामने ऑप्शन, उसको करते रहिए। हाँ, कुछ और ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जिनकी।
अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था यू बॉल में कि इस तरीके से आपने अगर लगाना है, बंद कर दिया क्या, हाँ आपने इस तरीके से लगाना है, इसको हम बोलते हैं टैब। ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स ओपन हो रही है ना, ये आप कैसे लगाएंगे ये समझिए। अब यहाँ पे इस प्लस आइकन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे टैब्स ऑप्शन होगा नीचे, आप देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है टैब्स। टैब्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। फर्स्ट टैब में मान लीजिए मुझे दिखाना है डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड में वेब डेवलपमेंट, थर्ड में मुझे ग्राफिक डिज़ाइन, फोर्थ में एसईओ सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एडिटिंग सारी की सारी यहीं से होगी, लेफ्ट साइड से ध्यान रखना। यहाँ पे ओनली विजिट्स को आप ड्रैग कर रहे हैं बस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूजर को कैसा दिखेगा, चेंजेस आपने यहीं से करने हैं। टैब 1 में मैंने नाम टैब 1 दे रखा था, इसको हम चेंज कर रहे हैं। मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया यहाँ पे। इसी के नीचे डिजिटल मार्केटिंग का जो कंटेंट था वो आ रहा है नीचे। अब डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट मुझे यहाँ से नहीं डालना, इन डिटेल मुझे डालना है। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्च करके मैं मेलचिम्प से इसका कंटेंट उठा रहा हूँ। कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही है यार, लैंग्वेज इंग्लिश। अगर कोई चीज मैंने जैसे हमने कोई चीज अपनी तरह नीचे करा दी तो ऊपर करना तो वो कैसे करेंगे, शिफ्ट करना होगा जैसे, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, ये हमने वहाँ से समझ ले गए, लेकिन उसे ऑर्डर करना है ऊपर नीचे करना। हाँ परफेक्ट। आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलो कि ये जो टैब वाला ऑप्शन है मुझे टॉप पे लेके जाना है, तो यहाँ पे 9 डॉट्स को प्रेस करके रखना अपने लेफ्ट क्लिक को और इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे लेके जाना। यहीं पे डालना मान लीजिए, या सबके टॉप में डालना। टॉप में तो हेडिंग है, यही डालना, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए आप, यहीं पे आ गया वो ऑप्शन, इसके नीचे से चला गया, देख रहे हो यहाँ से लास्ट ये ऑप्शन था, इसके नीचे से चला गया। चलिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का मैंने यहाँ से कंटेंट उठा लिया कि क्या होता है, तो कॉपी किया और यहाँ पे हम इसमें पेस्ट करते हैं कंटेंट। इमेज तो हमें लेनी नहीं है, तो इमेज को हम डिलीट कर देंगे। उस पर क्लिक करते हैं। मेरे केस में क्या है कि लैपटॉप में यहाँ पे डिलीट बटन, अच्छा हो गया मेरे में, यहाँ पे डिलीट बटन है ना, ठीक है। तो यह कंटेंट आ गया। मैक्सिमाइज और ये रखना ही नहीं है हमें, मैक्सिमाइज वाला ऑप्शन, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो टैब है, आप नीचे आएंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेक्स्ट जो टैब 2 है, यहाँ पे आपने कुछ और डालना है। उसी में जस्ट नीचे ही है वो टैब टॉपिक, क्लिक करोगे ना आप, इस पे क्लिक करना है बस आपने, जैसे बंद होता है बाय डिफॉल्ट, क्लिक करोगे तो इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, हमने लिखा कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। वेब डेवलपमेंट में हमारा कंटेंट कुछ और डाल दें हम, जैसे वो यूबॉल सर्विस वाला मैं पेस्ट कर देता हूँ विंडोज वी के साथ, आ गया। अब इससे आपने और भी ऐड करना है टैब्स, आप एसईओ सर्विसेज भी करना चाह रहे हो, इसी के जस्ट नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन है, प्लस ऐड आइटम, इस पर क्लिक करो। नया टैब जो भी आपने डालना है, तो उसका मैंने टाइटल डाल दिया थर्ड एसईओ सर्विसेज। एसईओ सर्विसेज में आप एसईओ सर्विस का कंटेंट डाल दो। अभी के लिए मैं वही कंटेंट डाल रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग का था, ठीक है, बट वो तो हम चेंज कर ही सकते हैं। इस तरीके से अब एक बार अपडेट करके हम चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं। जो क्रैक करेंगे वो 4 पोर्शन में करेंगे या एक में करेंगे? जैसे हम जो सेक्शन लेंगे वो तो सिंगल लेंगे,
उसमें फिर टेप्स लेंगे ना, टेप में फिर ऑप्शंस आ जाएंगे अलग। सेक्शन तो एक ही लेंगे सिंगल वाला, ठीक है, उसके अंदर फिर टेप्स लेंगे ना ऑप्शन, हम टेप्स में वो ऑप्शन है फिर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमने इस तरीके से डाला था, ऊपर ही डाला था। वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसका कंटेंट आ गया। इमेज डालनी तो इमेज भी आप डाल सकते हो। ऐसे सर्विसेज पे क्लिक करें तो उसका आ गया। यानी मल्टीपल सर्विसेज हम बता सकते हैं। परफेक्ट। इसी को ही यूज करके गूगल ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रखी है, एंगुलर, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है HTML की। उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट्स पे आपको पेज रीलोड नहीं होते, मतलब तुरंत बंदा स्विच कर जाता है। एंगुलर टेक्नोलॉजी रिसेंटली हम वो कराते भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो टाइम बच जाता है यूजर का, दूसरे पेजेस में नहीं जाना पड़ता। वो यही टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो पहले से ही हमने इस तरीके से टैब वगैरह बना लिए, ठीक है, और उसके अंदर जितना भी कंटेंट डालना था पहले डाल दिया। तो पेज यहाँ पे देख रहे हो आप, पेज तो URL वही है ना, चेंज ही नहीं करना पड़ रहा, तो लोडिंग फास्ट हो रही है। समझ गए, ये लोडिंग फास्ट होगी। तो इसी में आप मेन्यूज भी बना सकते हैं टॉप पे डाल के। बट उसमें कंडीशन क्या आएगी कि बहुत सारा जब कंटेंट्स होगा ना तो आप इसमें नहीं कर पाओगे। बट जो मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ उसमें उन्होंने उस लेवल का किया है कि आपने कुछ भी चेंजेस करना हो, कैसा भी बनाना हो। जितने भी एप्लीकेशंस है, ब्लिंकिट की बात करूँ मैं, जोमेटो, स्विगी की, इनका पेजेस चेंज नहीं होता है। समझ गए, ऐप वगैरह आप यूज करते हो ना, एंड्रॉइड ऐप, तुरंत वो लोड हो जाते हैं जिस पे अभी आप क्लिक करते हो। उसमें कैटेगरीज होती है ना अलग अलग, कोई भी कैटेगरी आप चूज करो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। राइट में, लेफ्ट में कैटेगरीज है, राइट में ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। पेज रीलोड होगा तो वो टाइम लेगा, तो रीलोड होता ही नहीं है। लेकिन उसको टेक्नोलॉजी अलग है और ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे हर टाइप की। जैसे आपने गूगल फॉर्म लगाना है इसमें, समझ गए, उसका तो लिंक लगा दोगे आप। आपने मान लीजिए कि कुछ और विजिट्स लगाना है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी देना है, वो ऑप्शंस कैसे दोगे आप? बटन लगाना वो लगा पाओगे, और आपने कुछ भी लिंक्स देना, लिंक तो लगा पाओगे सारे के सारे, इमेज भी लगा पाओगे, वीडियोस लगाना है, वो कैसे करोगे? एक ही टैब में फिर वो मतलब एक गुड लुकिंग नहीं देगा। ठीक है, कर सकते हैं यूज तो कुछ एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कर सकते हैं। कोई ब्रीफ में अगर दिखाना हो तो, इन डिटेल नहीं कर सकते। और फिर दूसरा इशू ये भी आएगा ना कि हमें एसईओ करना होता है वेबसाइट का। इसमें एसईओ किसको करोगे? एक पेज का हो पाएगा, एक पेज में तो एक सिंगल कीवर्ड डाल पाओगे आप, और भी कोशिश करोगे 5 कीवर्ड डाल लोगे, आपको तो 50 कीवर्ड पे रैंकिंग चाहिए, वो कैसे करोगे? वो तो पेज वाइज होता है ना, एसईओ जो होता है वो पेज वाइज होता है वेबसाइट का, बट वो होता है वेब पेज के अकॉर्डिंग है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। हम मल्टीपल पेजेस चाहते भी हैं वेबसाइट्स के केस में, लाइट वेट मल्टीपल पेजेस होने चाहिए। अभी के लिए सारे ऑप्शंस आप ट्राई करो, अभी जितना बताया। अच्छा, एक और बता देता हूँ, 1 मिनट। एक और प्लस पे क्लिक किया, एक और देखिए आप, टॉगल वाला ऑप्शन ये भी अच्छा लगेगा आपको। हाँ, प्लस पे क्लिक करके, हाँ, वो तो इस सेक्शन के अंदर दो डिवाइड करने के लिए, इस सेक्शन को डिवाइड करने के लिए। देखिए आप यहाँ पे, हाँ, स्टार्टिंग में ही किया था। इस सेक्शन को हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है, तो देख रहे हो, एक सेक्शन के अंदर और सेक्शन बन गए 2 और सेक्शन के अंदर सेक्शन, इट मींस इनर सेक्शन। जैसे यहाँ हमारे पास एक सिंगल सेक्शन था, इस पे हमने इनर सेक्शन और ड्रैग कर दिया, तो इसी सेक्शन को इसने 2 और सेक्शंस में, मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर दिया। आपने इसको और डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं ना, ऊपर हमने ऐसे ही तो किया ये। अब आपको लगता है कि हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन था कि जैसे हर बार मैं नीचे ही आ रहा हूँ, है ना, ऊपर क्यों नहीं कर पा रहा? ऊपर भी कर सकते हैं आप। देखिए, इसके भी जस्ट ऊपर मुझे स्लाइडर लगाना है, इसके जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दो आप, ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दो, इसके ऊपर सेक्शन आ जाएगा प्लस पे क्लिक करके। देख रहे हो आप, कहीं भी बीच में आप ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो किसी भी सेक्शन को, हर जगह ऑप्शन है। ठीक है, तो टॉप पे मुझे अगर स्लाइडर लगाना था तो यहाँ लगा सकता हूँ। अब मैं जो आपको ऑप्शन बनाने वाला हूँ वो यही बता देता हूँ टॉप पे, वो समझिए। मैं टॉगल बता रहा हूँ आपको, ये वाला टॉगल। इससे क्या होगा, देखो, टॉगल आपको क्या करेगा, आप अपने वेबसाइट का थोड़ा डिटेल बता दोगे इस तरीके से। टैब के केस में तो क्या था कि ऐसे चल रहा था वो, और ये ऐसे चलेगा वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल चल रहा था, चीज़ वही है। टॉगल फर्स्ट में मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, और इसके लिए मैंने कुछ कंटेंट भी डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ।
देख रहे हो। इसी के बाद यहाँ पे टॉगल 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉगल 2 में मैं क्या करूंगा, इसको भी रीनेम कर दूंगा। मैंने लिखा SEO सर्विसेज और इसका भी हमने कंटेंट चेंज कर लिया। तो ये क्या करेगा, यहीं से आप अपने विंडोज को कितना छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब वो ओपन करेगा ना तभी वो ऑप्शंस खुलेंगे, देख रहे हो। जब उस पर क्लिक कर रहा है वो नहीं कर रहा तब तक वो ऑप्शंस आपके हिडन है। तो टॉगल की तरह ही है, बट सॉरी ये टैब की तरह है। टैब के केस में वो हॉरिजॉन्टल चल रहा था और ये वर्टिकल है बस। इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा है, दोनों में डिफरेंस समझ लो आप। इसको मैं नीचे ले आता हूँ इसके पास में, सो दैट आप समझ लो कि किससे क्या होता है। इसमें तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और इसमें इस तरीके से है बस, उसी तरह। तो अभी के लिए आप यही ट्राई कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीक से आपकी मेन वेबसाइट्स पे काम करेंगे सभी की। और मेन वेबसाइट्स के लिए आपने कुछ तैयारियां भी करनी है, क्या क्या आपने करके लाना वो समझ लीजिए।